भारत के अंदर बटे और कटे की बात कर रहे हैं। अगर कोई बाहरी आकर के काटने की बात करे तो पूरा भारत इकट्ठा होकर के उसका सामना करे। आदित्यनाथ जी थोड़ा पीछे हो रहे हैं महाराज जी, और गोरक्ष पीठ के महंत हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा गौभक्त भी माना जाता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आगे हो गया इस मामले में। उत्तर प्रदेश में राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित करके उनको सम्मान प्रदान करना चाहिए। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमित्रानंद जी के पास हम आए हुए हैं और बात करेंगे एक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं। गुरु जी लगातार पोस्टर वार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं तोड़ने की बात हो रही है तो कहीं जोड़ने की, काटने और बांटने की बात हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार है, जुड़ेंगे बटेंगे तो कटेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? भैया हम क्या कहें इसमें, ये तो राजनीति का मामला है। अपने लोग तो धर्म के मामले में ज़्यादा ठीक लगता है बोलना। तो वाकई में लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, बटना नहीं चाहिए, पूरा भारत एक रहना चाहिए। ये जो बात है ना बटेंगे कटेंगे, ये भारत के अंदर बटे और कटे की बात कर रहे हैं। अगर कोई बाहरी आकर के काटने की बात करे तो पूरा भारत इकट्ठा होकर के उसका सामना करे। अब जब भारत में ही बटेंगे और भारत में ही कटेंगे तो ये तो बड़ी गलत परिस्थिति हो जाएगी ना। भारत में ही लोग बटेंगे और भारत के में ही कटेंगे, इसका मतलब भारत के ही कुछ लोग काटेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भारतीयता है वो कहीं से डावांडोल हो रही है। तो इसलिए चिंता का विषय है, इस तरह की बातें कह करके लोगों के मन में विभेद उत्पन्न किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। और यूनाइटेड रहने के लिए डराया जाए, ये भी ठीक नहीं है। अच्छाइयाँ दिखा करके कि अगर इकट्ठा रहेंगे तो आपको लाभ होगा, वो तो ठीक है, लेकिन डरा करके इकट्ठा करना वो ये सब बात है। लेकिन चूँकि राजनीति की है तो हम इसमें क्यों ज़्यादा बोलें। तौफीक रज़ा है कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी, क्या लगता है? भाई वो तो हमने कह दिया कि भाई रूह हमारी होती ही नहीं है, रूह आप ही के यहाँ धर्म में होती है और वही कांपेगी। तो उससे हमें क्या लेना देना है। आप आपस में कुछ करो, किसी को कांपो, किसी को कपाओ। रूह शब्द जो है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो आत्मा है और वो अजर अमर है, अविनाशी है, उसको किसी से कोई भय नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारा आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। आपके यहाँ की रूह है और वो कांपती है और कपाती है, तो वो आपके यहाँ का विषय है। आप अपने घर में जो करो, किसी को कपाना चाहो कपाओ, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी और दूसरी बात ये है कि कांपने कपाने की कोई बात ही नहीं। ये भय किसी और को दिखाया जाए। हम लोग सुस्थिर हैं दृढ़ता से, जैसे हिमालय हमारा सीना ताने खड़ा है सृष्टि के आदि से, उसी तरह से सनातन धर्म भी सृष्टि के आदि से सीना ताने खड़ा है। नहीं, सबके कल्याण की बात सोच रहा है, किसी से द्वेष रखता ही नहीं है। तो जब किसी से द्वेष रखता ही नहीं है, उसको कौन भयभीत करेगा। भयभीत उसको किया जाता है जो किसी के बारे में बुरा सोचता हो। हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए हमारे किसी से भय होता ही नहीं। ये बात। महाकुंभ में क्या गैर हिंदुओं का प्रवेश इस बार वर्जित रहेगा? अब महाकुंभ तो हिंदुओं का पर्व है ना। हिंदू ही वहाँ रहेंगे, हिंदू ही रहें तो अच्छा है। मुस्लिमों के प्रवेश की तो कोई वहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या करने के लिए मुस्लिम आएंगे। गंगा नहाने तो आएंगे नहीं, पूजा करने तो आएंगे नहीं, कल्पवास करने तो आएंगे नहीं, तपस्या करने तो आएंगे नहीं। तो जब ये सब वहाँ करना ही नहीं है उनको, तो वहाँ आने का क्या मतलब है। तो इसलिए आएंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं। अगर कोई कहेगा तब रोकने की बात आएगी। अभी तो किसी ने कहा नहीं है, इसलिए अभी रोकने की कोई खास बात नहीं। महाराष्ट्र में राज्य माता गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, क्या उत्तर प्रदेश में ये भी होना चाहिए? तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा पीछे हो रहे हैं महाराज जी। नहीं, उनसे ज़्यादा अपेक्षा करते हैं लोग। उनको इस समय जो राजनीतिज्ञ हैं पूरे देश में, उनमें सबसे बड़ा हिंदू माना जाता है और गोरक्ष पीठ के महंत हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा गौभक्त भी माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे सबसे ज़्यादा आशा की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आगे हो गया इस मामले में, और वो अभी तक नहीं कर रहे हैं।
तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि एक एक क्षण उनकी तरफ से देरी हो रही है। इसको जल्दी से घोषित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित करके उनको सम्मान प्रदान करना चाहिए। रामभद्राचार्य जी लगातार आपके ऊपर आरोप लगाते रह रहे हैं कि आपका विवाद ही चल रहा है, कोर्ट में विवाद चल, किस तरीके से आप देंगे? उनसे पूछिए ना कि हमारे ऊपर क्या विवाद चल रहा है, किसने हमारे ऊपर कोई आरोप लगाया है। हमारे ऊपर तो कोई विवाद नहीं है। हमारे जो गुरुजी महाराज थे उन्होंने किसी को रोकने के लिए एक वाद चलाया था, जिसको स्थगन निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति अपने को अनधिकारी होते हुए भी शंकराचार्य कह रहा था, तो उन्होंने वाद संस्थित कर दिया कि इनको रोक दिया जाए। अगर वो खुद ही गड़बड़ होते तो वो दूसरे को रोकने के लिए कोर्ट में जाते। जो सक्षम होता है, सही होता है, वही दूसरे को रोकने के लिए कोर्ट में जाता है। वो गए हैं और कोर्ट ने उस पर लंबा विचार करके उनको रोका भी है। फिर अपील के चक्कर में लंबित है। अन्यथा तो उनको कई बार 3-4 बार रोक दिया गया है। पहले लोअर कोर्ट ने रोका, फिर अपील कोर्ट ने रोका, फिर हाई कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश में रोका। तो इतने सारे आदेश तो जिसके खिलाफ गए थे उनके खिलाफ ही हैं। और हमारे गुरुजी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था और हमारे ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे गुरुजी का जो मुकदमा था उसमें उनका उत्तराधिकारी होने के नाते हमको पार्टी बनना ही था, तो हम पार्टी बन गए। लेकिन हमारे ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है ना, तो फिर हमको कैसे विवादित कह सकते हैं? किस आधार पर विवादित कह सकते हैं? नहीं, ये तो उनको समझना चाहिए। कश्मीर में धारा 370 को लेकर के फिर से वो मांगे उठ रही हैं, किस तरीके से? भाई धारा 370 जो है हटाई गई, या कुछ लोग कहते हैं हटाई नहीं गई, उसके कुछ प्रावधान केवल बदले गए हैं। जो भी हुआ है हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन जब हम लोगों को इस बात का पता चला कि इसी की आड़ में वहाँ गौ हत्या को छूट दे दी गई, तो दुख नहीं होगा? एक हिंदू होने के नाते गाय की हत्या के बदले में हमको कुछ चाहिए क्या? स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने कहा भाई ये वाली बात ठीक नहीं है, अगर ऐसा है तो इससे तो अच्छा ही था कि वही कम से कम धारा थी। लेकिन हम ये जब कहते हैं, एक गौ भक्त होने के नाते हमारे लिए तो वही ठीक था, क्योंकि तब गौ हत्या वहाँ नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये थोड़े है कि हम चाहते हैं कि धारा 370 वापस आ जाए। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि धारा 370 हटाने की आड़ में गौ हत्या की छूट कश्मीर में जो दे दी गई वो बिल्कुल गलत है। वो पूरे देश के हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बात बताई भी नहीं गई। ये बात तो जब हम कश्मीर गए अपनी भारत यात्रा के क्रम में, तो वहाँ के मुसलमानों ने हमको बताई कि साहब अब हमको तो बहुत अच्छा हो गया, गौ हत्या की छूट मिल गई है। लेकिन हम नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसे भी मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि इस बारे में आप जो यात्रा निकाल रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो अच्छा है, आप कड़ा कानून बनवाइए। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जानकारी हुई, तब हमने अध्ययन किया, पता चला रणबीर दंड संहिता वहाँ पर लागू थी और उसको हटा दिया गया। और हटा करके जो नया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट लाया गया उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया, तो अब वहाँ पर गौ हत्या की छूट हो गई। तो कोई भी हिंदू, कोई भी गौ प्रेमी गाय की हत्या के एवज में क्या वहाँ पर धारा 370 हटने के लाभ लेना चाहेगा? तो आपने लाभ तो दिया थोड़ा, लेकिन कितनी बड़ी हानि दे दिया। शत्रु को न बाण मारा जाता है कि शत्रु को बाण मारने के चक्कर में अपने आदमी को भी मार दिया जाता है? बताइए आप, जो शत्रु है उसको बाण मारिए, हम खूब खुश होंगे, हम खूब अभिनंदन करेंगे आपका। लेकिन उसको मारते मारते हमें भी मार दे रहे हैं, हमारी गौ माता को मार दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए नहीं बोलेंगे, तो इसी के लिए बोले हैं। धारा 370 हटाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम वो वाले नहीं हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम धारा 370 जैसी की तैसी लाएंगे, हम उस तरह से कहने वाले नहीं हैं। लेकिन धारा 370 की आड़ में जो गौ हत्या को छूट दे दी गई है उसको निरस्त करके रणबीर दंड संहिता को पुनः लागू कराने के बारे में तो हम जरूर कहेंगे, आगे भी कहेंगे। आखिरी सवाल स्वामी जी, बनारस में है तो बाबा की बात ना हो, ज्ञानवापी का मसला कितना जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए? अभी कोर्ट में लंबी चल, जितने मसले हैं केवल ज्ञानवापी की आप लोग बात करते हो एक एक करके। हम तो कहते हैं कि जितने भी ऐसे मसले हैं जिनसे भारत के नागरिकों के बीच में वैमनस्य पनपता है और जो लोग बांटने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है दो समुदायों को बांटने का, ऐसे मुद्दों को मिल बैठ करके तत्काल हल कर लेना चाहिए। इसमें जो देर की जाती है ना, उसी का परिणाम है कि ये अलगाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने ज्ञानवापी हमारे मंदिर पर भगवान विश्वनाथ जी के मूल स्थान पर कब्जा करके अपने आप को स्थापित कर लिया है,
उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो लोग इस जिद पर रहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो कभी जब हमारे हाथ में ताकत थी हमने कब्जा किया था वैसा ही आगे भी बना रहेगा, तो ऐसा तो बना नहीं रहेगा। तो आखिर आपको वहाँ से हटना होगा किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में, लेकिन तब तक जाने कितना नुकसान सब लोगों को होगा। तो इसलिए समझदारी इसमें है कि मिल बैठ करके इस बारे में, और दूसरे भी जो मसले हैं इस तरह के, उन सब से भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी के ऊपर FIR हो जाता है तो कोई लोग भाग लेते हैं, भाग करके छिप जाते हैं, तो उनको फिर भगौड़ा घोषित किया जाता है, फिर कुर्की होती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, अंत में सरेंडर करना ही पड़ता है या पकड़े जाते हैं। तो फिर ये इससे अच्छा पहले ही सरेंडर कर दो और जमानत ले करके काम करो, ये होता है ना। तो उसी तरह से लोग सोचते हैं हम भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, भागने से कोई नहीं बचता। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा गया है कि जब समस्या सामने आती है तो आँख बंद करके नीचे सिर कर लेता है और धूल उड़ करके उसके सिर को दबा देती है और मरना पड़ता है उसको। तो इसलिए जो समस्याएं हैं उनसे आप अगर अपने आप को दूर भगाएंगे और सोचेंगे कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की जगह है, पुकार पुकार करके परिस्थितियाँ कह रही हैं, इतिहास कह रहा है, भूगोल कह रहा है, सब कुछ कह रहा है। तो आपको जिद छोड़ करके इस बारे में एक व्यवस्था बनानी चाहिए और तत्काल हिंदुओं को उनके स्थान दे देना चाहिए, और जहाँ के बारे में जो निर्णय हो उसको साफ कर लेना चाहिए। और आराधना उपासना करने के लिए कोई कमी थोड़े है किसी को, लेकिन आप नहीं, हम आपकी छाती पर ही बैठ करके पूजा करेंगे तभी हमारा देवता हमसे प्रसन्न होगा, ऐसा अगर आपका सोचना है तो ऐसे तो कोई देवता भी प्रसन्न नहीं होता और आप कर भी नहीं पाओगे, ये बात है। तो हमारा ये कहना है कि वैमनस्यता को दूर करने के लिए, सौहार्द को स्थापित करने के लिए और एक अच्छा उदाहरण दिखाने के लिए पूरे संसार को, इस मामले में जो मुस्लिम बंधु हैं उनको पहल करनी चाहिए।